हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं कोई भी पढ़ाई के टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो। आज मैं कुछ लिंक से हटकर बात करना चाहता हूँ और थोड़ा बहुत अपने बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मैं पहले नहीं था अब हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं पहले नहीं था अब हूँ। वो है, मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बतलाना चाहता हूँ, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मैंने एमडीएस किया हुआ। एमडीएस जो है मास्टर इन डेंटल सर्जरी। आप देखोगे कि जितने मेरे कलीग हैं, फ्रेंड हैं, आप उनसे अगर पूछोगे कि आप डेंटल करना चाहते थे, तो मोस्ट ऑफन आंसर होता है नहीं। मैं वो सभी लोग का, मैं भी, वो सभी लोग और मैं भी, सभी का मन था क्या एमबीबीएस। और मुझे सच बोलो तो आज भी कहीं ना कहीं दिल की किसी कोने में कसक है कि मैं इसको अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, मैं अभी सक्सेसफुल हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, अच्छे से सब चल रहा है, लेकिन कुछ बातें रह जाती हैं मन में। और अब मैं आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ अपने लाइफ में, तो लगता है कि कुछ चीज छूटी हैं और उसका एक ही कारण है, खुद मैं उस समय समझता हूँ कि उसमें जितना ध्यान देना चाहिए था पढ़ाई पर, मैं वो नहीं किया। लेकिन आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और जब मैं स्टूडेंट था, मतलब जब मैं नीट की तैयारी कर, नीट नहीं, AIPMT की तैयारी करता था, मेडिकल की तैयारी करता था, उस समय से ज़्यादा आज मैं मेहनत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। मैं चीज़ें समझने लगा, मैं बच गया, लिटरली मैं बच गया। क्यों बच गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो 12th के दोस्त थे, मित्र थे, फ्रेंड थे, आज वो मेरे से बहुत पीछे हैं। मैं उनके रिस्पेक्ट में अच्छे से हूँ और मेरे से भी कुछ फ्रेंड हैं जो मेरे से बहुत आगे हैं। मैं इसलिए बच गया, ये कहना चाहता हूँ कि गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे समय रहते बुद्धि दे दी कि बाबू अनिल संभल जाओ। एक तो तुम ये खो चुके हो, ये दूसरा जो है, अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो ये भी हाथ से निकल जाएगा और लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं बेंच पर, जो भी आपके दोस्त हैं, यकीन मानो एक समय बाद सब छूट जाएगा और एक ही चीज याद रहेगा। और जैसे मैं याद रखता हूँ, अरे वो एम्स में डॉक्टर बन गया, वो यहाँ इंजीनियर बन गया, अरे वो IIT कर गया, अरे यार वो तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, अरे यार वो तो IAS बन गया। ठीक, जो लोग, जितने लोग हैं आपके फ्रेंड, जो लोग सक्सेसफुल हैं, आप उन्हीं से बातें करोगे भी फ्यूचर में। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आज जो मेरे से आगे हैं, मैं फ़ोन करता हूँ कि कैसे हो दोस्त, क्या है। जो मेरे पीछे हैं उनसे मैं उतना इंटरेक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे से आगे हैं उनसे उनसे ज़्यादा इंटरेक्टिव हूँ। और ये नेचर है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि समय रहते, ये 2 साल है आपके पास, 2 साल, समय रहते अपने माइंड सेट को चेंज कर लो।
नहीं तो ये जो 2 साल है, 2 years, अगर अच्छे से इस पर ध्यान दे दिए तो आगे का 50 से 50 से 60 साल ईयर्स, अपना जीवन का पूरा कार्यकाल, अपना जीवन, पूरा जीवन बहुत अच्छे से बिता सकोगे स्ट्रगल फ्री। और नहीं तो यकीन मानना मेरा, आपको ये पूरा जीवन भर स्ट्रगल करके ही बीतेगा। आज मैं जब देखता हूँ अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्त को जो उस समय ध्यान नहीं दिए, उस समय नहीं पढ़े, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे कमाया जाए, कैसे घर चलाया जाए। लेकिन ये तमगा जिस दिन लगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और ये सारा चीज, कॉन्सेप्ट जो मैं अब सीखा हूं वो है माइंडसेट। अपना माइंडसेट चेंज करो। कोई क्यों, जब कोई लड़का बहुत आगे है और कोई लड़का, दूसरा लड़का जो जो बहुत पीछे है, आखिर जो पीछे है और जो आगे है, दोनों के माइंडसेट में अंदर होगा, दोनों के माइंडसेट में, विचार में अंतर होगा। इसलिए ये आगे है, इसलिए ये पीछे है, इसलिए ये मेहनत कर रहा है, ये मेहनत नहीं कर रहा है। आखिर ये क्यों मेहनत कर रहा है, ये क्यों नहीं मेहनत कर रहा है? सब है माइंडसेट। ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। ये कंफर्ट जोन से बाहर क्यों रहना चाहता है? सारा है माइंडसेट का खेल। और आज यकीन मानो, जब मैं इस समय मेहनत नहीं करता था, आज मैं इसके साथ डबल ट्रिपल मेहनत करता हूँ। मेरे पास तो 2 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है एक तो डेंटिस्ट्री का, जिसमें हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। और दूसरा जो है, अब आ गया मेरा इंटरेस्ट किसमें, आप लोग को पढ़ाने में, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी मैंने क्या चूज किया है, बॉटनी। जो दोनों को एक साथ ले चलना इतना आसान नहीं था, मैंने बॉटनी के लिए मेहनत किया है। मैंने अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 3 o'clock जग जग के मैंने पढ़ा है। और जब मैं पढ़ता था ना, उस समय 5 से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मेरे कलीग मुझे चिढ़ाते भी थे कि भाई तू इस समय अगर पढ़ लिया रहता तो आज पढ़ना नहीं पड़ता। बात भी सही है, बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जहाँ कंफर्ट है वहाँ ग्रोथ नहीं है। सीधा सा इक्वेशन है, जहाँ कंफर्ट है वहाँ ग्रोथ नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए मस्ती करो, खूब मस्ती करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मस्ती करने का, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। यकीन मानो, बायोलॉजी अभी जब आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th 12th पढ़ रहे हो, एमबीबीएस में इससे कई गुना ज्यादा पढ़ना है, कई गुना ज्यादा। लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से। कई गुना ज्यादा पढ़ना है, मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है, लेकिन आसानी से हो जाएगा। जानते हो क्यों? इन्वायरमेंट। आप पीएमसीए चले जाओ, वहाँ आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, एग्जाम से पहले कोई नजर ही नहीं आएगा। तो कहाँ है सारे लोग मिल के पढ़ रहे हैं और पास, सारे लोग पास। एक आध को जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो उनका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मोर ऑफन सारे लोग पास कर जाते हैं, जबकि इससे कई गुना ज्यादा पढ़ने से। सब इन्वायरमेंट का असर है। और इसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि आप एमबीबीएस में कितने साल फेल किए, क्या किए क्या नहीं किए, बस तमगा, एमबीबीएस का तमगा। और ये ऐसे ही नहीं मिलता, आपको इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
कुछ आहुति देनी पड़ेगी। तो बस मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और थोड़े अपने लाइफ पर फोकस कीजिए, माइंड सेट को चेंज करने का कोशिश कीजिए, बुक्स पढ़िए। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनका बुक्स पढ़िए। आपको खुद ब खुद मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जहाँ ये चेंज हुआ, आप खुद ब खुद कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइएगा। जैसे आज मैं कैसे बोलूँ, मैं अभी ज़्यादातर समय मेरा गुजरता है कहाँ, बॉटनी पढ़ने में, बायोलॉजी पढ़ने में। डेंटिस्ट्री तो मेरा पढ़ा हुआ है, बस रिसर्च वर्क चलता रहता है। मैं स्कूल कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं बस सीखता हूँ। आज 5 से 7 साल से सीख रहा हूँ क्या, बॉटनी एंड जूलॉजी। लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है, बॉटनी में। जब मैं कर सकता हूँ, लोग पूछते भी हैं, अरे आप तो डेंटिस्ट्री में, आपको तो जूलॉजी पढ़ाना चाहिए। सही बात है, लेकिन मैंने बॉटनी चूज किया और बहुत अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट के साथ। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बॉटनी कैसे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चलो खैर, मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मेहनत करना सीखिए, ठीक, ताकि लाइफ आगे की आसान हो।